नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर अंबाला शहर नगर निगम कार्यालय में धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रोष मार्च भी निकाला। इस दौरान सर्व कर्मचारी संघ उप प्रधान जरनैल सिंह ने कर्मचारियों को संबोधित किया और आगे की रणनीति से अवगत करवाया। कर्मचारियों ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। सर्व कर्मचारी संघ उप प्रधान जरनैल सिंह ने कहा कि सभी सरकारी ऑफिसों में जाकर कर्मचारियों से मुलाकात की है। कर्मचारी नेता ने कहा कि इस सरकार ने पिछले 10 सालों में किसी कच्चे कर्मचारी को पक्का नहीं किया। कच्चे कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। विभागों का निजीकरण लगातार जारी है और कर्मचारियों की कई अन्य मांगे हैं। इस सरकार ने एक बार भी कर्मचारी संगठनों से मुलाकात नहीं की। 16 जुलाई को अंबाला में विशाल मार्च निकाला जाएगा और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया जाएगा। देख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं जरनैल सिंह उप प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। आज हम अंबाला के अंदर सभी कार्यालयों के अंदर जाकर के कर्मचारियों को आगामी आंदोलन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दरअसल जैसा कि अभी साथी ने बताया है, इस सरकार ने 10 साल के अंदर कोई भी कर्मचारियों को नियमित करने की कोई पॉलिसी नहीं बनाई। कच्चे कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। कौशल रोजगार निगम के ऊपर कर्मचारियों का भारी शोषण है। 1/4 वेतन के ऊपर काम लिया जा रहा है। और भी कर्मचारियों की जो मांगे हैं, विभागों का निजीकरण लगातार जारी है। 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों को एक्स ग्रेशिया स्कीम का प्रॉपर लाभ नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों की बहुत सारी मांगे पेंडिंग है और इस सरकार ने पिछले 5 साल से एक बार भी कर्मचारी संगठनों से को बुला करके बातचीत नहीं की है। अभी उसका कर्मचारियों के अंदर रोष का जो प्रयास है वो लोकसभा चुनावों के अंदर भी देखने को मिला है। अब हमने ये तय किया है कि अब जो 3 महीने विधानसभा चुनाव के रह गए, हम इस सरकार के खिलाफ यदि हमारी बात नहीं सुनती तो लगातार सड़कों के ऊपर उतरेंगे। और उस कड़ी के अंदर 16 तारीख को अंबाला जिला के अंदर तमाम विभागों के कर्मचारी उपायुक्त कार्यालय के ऊपर इकट्ठे होकर के इस सरकार को एक ज्ञापन देंगे और यदि फिर भी ना सुने तो हम जनता के बीच में जाकर के सरकार की नीतियों के बारे में जनता को बताएंगे। बड़ी व्यवहारिक सी बात है कि जिस मुद्दे के ऊपर मोदी सरकार वाह लूट रहे हैं, स्वच्छता अभियान के तहत सफाई जैसा महत्वपूर्ण कार्य करने वाले कर्मचारियों को 1997 के बाद एक भी कर्मचारी की रेगुलर नियुक्ति नहीं हुई है। तमाम विभागों के अंदर पार्ट टाइम के ऊपर काम कर रहा है। गरीबों की बात कर रहे हैं, गरीबों का सबसे ज्यादा शोषण। तो इन मुद्दों के ऊपर हम लगातार कर्मचारियों के बीच जा रहे हैं और आगामी समय क्या रहेगा कि सरकार आपकी बातें नहीं सुने? 10 साल से हम लोग प्रदर्शन देख रहे हैं। आप लोग दरअसल जी ने भी कहीं बढ़ चढ़ कर भाग लिया और हजारों की संख्या में आपके साथ कर्मचारी भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल कर्मचारी लगातार जुड़ रहे हैं, लेकिन ये सरकार कारपोरेट के अंदर बात कर रही है, बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में बात कर रही है। किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों से इस सरकार को शायद कोई वास्ता नहीं है। और ये व्यवहारिक तौर पर देखने को मिला है कि पिछले 5 साल के अंदर यानी कि सर्व कर्मचारी संघ ने एक पत्र लिखा कि कर्मचारियों का जो कौशल के ऊपर है, कच्चे कर्मचारियों, उनके वेतन के अंदर 20% बढ़ोतरी हो। हमने 20 जून को पत्र लिखा, 1 जून को बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी कितनी हो रही है? 100 रुपए की। 1% भी नहीं है, जबकि 20% महंगाई के हिसाब से बढ़ रही है, से बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो इस तरह से जो सरकार की नीतियां हैं वो मजदूर विरोधी नीतियां हैं, इसलिए विरोध के सिवाय हमारे पास। नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ के प्रधान शंकर कुमार ने कहा कि यह प्रदर्शन पूरे हरियाणा में है और सरकार ने सफाई कर्मचारियों की सिर्फ 100 रुपए बढ़ोतरी की है। कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया और न ही समान काम समान वेतन दिया जा रहा है, जिसका कर्मचारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। मेरा नाम शंकर कुमार पामा और मैं नगर निगम अंबाला शहर से इकाई प्रधान हूँ। आज का जो हमारा प्रदर्शन है वो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है, सर्व कर्मचारी संघ और नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर। आज का जो हमारा प्रदर्शन है वह रोष प्रदर्शन ये है कि सरकार ने सफाई कर्मचारियों की 100 रुपये बढ़ोतरी करी है, जो शहरी सफाई कर्मचारी है, जबकि सफाई कर्मचारी 16,900 रुपये पहले ही वेतन ले रहा है। तो हरियाणा सरकार को ये भी नहीं पता है कि सफाई कर्मचारी का वेतन कितना है। तो हरियाणा सरकार ने एक बड़ी ही आन शान के साथ ये कह दिया कि सफाई कर्मचारी की 17,000 रुपये सैलरी है, जबकि हम 16,900 रुपये सैलरी पहले ही ले रहे हैं। जबकि सफाई कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहा है, ज्ञापन दे रहा है सरकार को और कई सालों से हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। जबकि इस सरकार का 10 साल का कार्यकाल होने को आ गया है
परंतु किसी भी सफाई कर्मचारी की कहीं पर भी एक पक्की भर्ती नहीं हुई। और उसके उपरांत भी हम सरकार से ये कह रहे हैं कि जब तक पक्की भर्ती नहीं तो समान काम समान वेतन, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू किया जाए, परंतु वह भी नहीं। सरकार ने 100 रुपये बढ़ोतरी करके सफाई कर्मचारी के मुंह पे एक तमाचा मारा है, जिसका नगर पालिका कर्मचारी संघ और सर्व कर्मचारी संघ पूर्ण जोर से विरोध करता है और हरियाणा सरकार की घोर निंदा करता है। उसी के ऊपर हमारे गुड़गांव के अंदर 26 सफाई कर्मचारी, 26 जो हमारे लीडर हैं, उनको गैर कानूनी तरीके से नौकरी से लंबित कर दिया गया है और उनके ऊपर झूठे मुकदमे चलाए गए हैं। तो हम सरकार को बार बार ये बताना चाहते हैं, कह रहे हैं कि हमारे साथियों को ड्यूटी पे वापस लिया जाए। और यहीं पे सरकार ने सफाई कर्मचारियों का हर जगह पे विरोध शोषण किया है, जिसके अंदर सफाई कर्मचारियों के बीच में एक ठेके जैसी प्रथा, जबकि सरकार ने बहुमत में आने से पहले, सरकार में आने से पहले ये कहा था कि हम सभी तरह के जो ठेका प्रथा है उसको बंद करेंगे, परंतु सरकार का बहुमत में आने के बाद उल्टा जो है ठेकेदारी को और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, जिससे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। और नगर पालिका कर्मचारी संघ, सर्व कर्मचारी संघ मिलकर ये कह रहा है कि कर्मचारियों का शोषण करना बंद करें, अन्यथा ये जो आंदोलन है और तेज होगा, जिसकी पूर्णतः जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। प्रधान जी, ये वन टाइम के लिए रहेगा प्रदर्शन या आगे भी बढ़ेगा? ये आज का हमारा रोष प्रदर्शन है। हम अपने शहर के बीच, नगर निवासियों के बीच जाएंगे और काले झंडे और उल्टे झाड़ू करके सरकार को रोष प्रदर्शन करेंगे कि सरकार कैसी ये दोगली नीति हमारे ऊपर लागू कर रही है। और एक 311 ऐप हमारे ऊपर चलाया जा रहा है, जिससे कि सफाई कर्मचारी की अटेंडेंस मोबाइल से लगेगी। क्या सफाई कर्मचारी मुलाजम है या मुलजिम है? मुख्यमंत्री भी आप ही के क्षेत्र के हैं, अम्बाला के हैं, और आपके हैं, आपके यहाँ पे मंत्री हैं, तो क्या इनका क्या करा रहेगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी को मैं यही कहना चाहूँगा कि हरियाणा का कोई स्टैंड नहीं है। मुख्यमंत्री 2-2 बार बदल चुके हैं, निकाय मंत्री 3-3 बार बदल चुके हैं, परंतु सफाई कर्मचारियों की और तकरीबन सभी सफाई कर्मचारियों की और जितना मजदूर संघ है, कर्मचारी वर्ग है, उसकी सुध ना तो पहले मुख्यमंत्री ने ली और ना ही दूसरे मुख्यमंत्री ने ली। जबकि मैं ये कहना चाहूँगा कि चेहरे बदलने से कुछ नहीं होता, सरकार अपनी नीति बदले यदि कर्मचारियों के लिए कुछ करना चाहती है सरकार।